हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज क्लास 12 फिजिक्स में रेजिस्टिविटी से रिलेटेड एक और टॉपिक देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो जब भी रेजिस्टेंस के बारे में सबसे पहले डिस्कस किए थे ओम्स लॉ में, उसके बाद डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस के साथ वहाँ पे क्वांटिटी हम पढ़े थे रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में। तो दोनों ही जगह पे ये बताया गया था कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी चेंज होते हैं ड्यू टू टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के मटेरियल्स में, कंडक्टर्स में अलग वे में होगा डिपेंडेंस, सेमीकंडक्टर्स में अलग वे से होता है डिपेंडेंस। तो उसको आज देखेंगे। आज का टॉपिक होगा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। कैसे रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रेजिस्टिविटी की बात करते हैं। ऑलरेडी ये हम पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस क्लास में कि किसी भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी हम कुछ ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, रो इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n स्क्वायर टाउ। ठीक है, यहाँ पे m क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो तो फिक्स्ड है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। e स्क्वायर मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, ये भी फिक्स्ड है। तो रो डिपेंड करता है n के ऊपर और टाउ के ऊपर, और दोनों के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन रो और रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। n मतलब क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। और टाउ होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये भी हम पढ़े थे कि रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है कि जब कोलिजन करेगा कोई भी चार्ज कैरियर दूसरे आयन से अगर कोलिजन करता है तो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन जो टाइम रहता है उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो हर एक चार्ज कैरियर के लिए एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होगा टाउ। ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर ये रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे एक चीज, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, सी अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा एक मेटल के केस में, मतलब कंडक्टर के केस में, सबसे पहले इसी को लेके चलते हैं। अगर एक मेटल होगा, मेटल और कंडक्टर के केस में अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो होगा क्या? इन दोनों में अगर देखें तो ये जो n है ये अनअफेक्टेड रहता है। ओके, ये जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, यहाँ पे चार्ज कैरियर क्या होगा? मेटल के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, n जो होगा वो फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट अमाउंट में उसमें ऑलरेडी है। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये नंबर जो है वो टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंट नहीं होता, उतना उस पर फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो किस पे फर्क पड़ेगा? तो टाउ पे। टाउ के ऊपर उसका इफेक्ट रहेगा। ठीक है, टाउ के ऊपर उसका इफेक्ट रहेगा। कैसे रहेगा? अब ये रिलैक्सेशन टाइम है दो कोलिजन के बीच का टाइम। ये जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इस पे कोलाइड किया, फिर जाके इस पे कोलाइड किया, तो इस बीच में जो टाइम है ये है टाउ। ठीक है ना? तो इस पे कोलाइड और इस पे कोलाइड करने के बीच में जो टाइम टाउ है ये अब कम हो जाएगा। कैसे? जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कोलिजन बहुत फास्ट होगा, जल्दी जल्दी में होगा कोलिजन। तो जितना जल्दी कोलिजन होगा ये रिलैक्सेशन टाइम उतना कम होगा। तो टेम्परेचर के साथ ये टाउ जो होता है वो डिक्रीज करता है। तो अगर इसके ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये टाउ क्या होगा? टाउ ये भी इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज के साथ रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करता है, इसीलिए रेजिस्टिविटी इंक्रीज करता है। कौन से केस में? मेटल के केस में।
ठीक है ये बात, तो सबसे पहले इसको जानना है। ठीक है, तो मेटल के केस में टाउ डिक्रीज करेगा और रेजिस्टिविटी उसी हिसाब से इंक्रीज। ये रेजिस्टिविटी की बात है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज हमें पता है फॉर्मूला R इक्वल टू रो L बाय A, ये फॉर्मूला हम पढ़े हैं। रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू L बाय A, मतलब अब उस कंडक्टर का ये तो फिक्स्ड है L और A, मतलब रेजिस्टिविटी अगर टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है ये भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो दोनों में एक मेटल के लिए रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी में सेम इफेक्ट, इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी दोनों इंक्रीज होता है। ये है रीजन हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये बात है। नेक्स्ट, अगर अच्छा यहाँ पे एक क्वांटिटी हमें पढ़ना है, सी एक क्वांटिटी पढ़ेंगे। सपोज इनिशियली रेजिस्टेंस था Ri, इनिशियल रेजिस्टेंस Ri, ठीक है। आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय अमाउंट T, T टाइम नहीं है, ये टेम्परेचर है। ठीक है, पहले था Ri रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस, टेम्परेचर इंक्रीज किया गया, इंक्रीज इन टेम्परेचर है T, तो उसके बाद सपोज उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ और वो बन गया Rf। इंक्रीज होता है, अभी देखें रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो Rf हुआ। तो चेंज इन रेजिस्टेंस कितना हुआ? Rf माइनस Ri, दिस इज द चेंज इन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस है ये डिपेंड करता है दो फैक्टर के ऊपर, कितना चेंज होगा, कितना इंक्रीज होगा, ये डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल रेजिस्टेंस के साथ, Ri के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ। ठीक है, दोनों के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसको कंबाइन करके लिखें तो हम लिखेंगे दिस चेंज इन रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू Ri इंटू T। ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल, हाँ ऐसा ही सिंबल और एक अभी यूज करेंगे प्रोपोर्शनलिटी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे Rf माइनस Ri और चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक कांस्टेंट यूज होता है अल्फा इंटू Ri T। ठीक है, ये एक्सप्रेशन यहाँ पे जो अल्फा है, अल्फा को हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, और रेजिस्टिविटी जो भी कहें से चलेगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी अल्फा। ठीक है, ये तो अल्फा कितना होगा? अल्फा विल बी इक्वल टू दिस इज योर Rf माइनस Ri बाय Ri इंटू T। ओके, ये फॉर्मूला होगा इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टेंस पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, उसको हम कहेंगे व्हाट? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। इसी एक्सप्रेशन को हम रेजिस्टिविटी के टर्म में लिख सकते हैं, क्या होगा? फाइनल रेजिस्टिविटी माइनस इनिशियल रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू दैट टेम्परेचर कोफिशिएंट इनटू इनिशियल रेजिस्टिविटी इनटू टेम्परेचर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के टर्म में भी और रेजिस्टिविटी के टर्म में भी दोनों को हम लिख सकते हैं। दिस इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये तो यहाँ पे डिफरेंट कुछ अलग अलग मटेरियल के लिए देखते हैं ये चीज कैसे होता है। कुछ ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे। सपोज अगर हम कॉपर के लिए बनाएं सीरीज,
अगर एक कॉपर के लिए बनाए, कॉपर तो मेटल होता है, सपोज एक ग्राफ बनाए हम टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टिविटी, ठीक है, टेम्परेचर सपोज केल्विन में, ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर में पढ़े थे, तो रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ ऐसे मिलता है, ठीक है, तो जैसे मिलेगा ग्राफ, तो यहाँ पे क्लियर है कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी इंक्रीज होते होते जा रहा है कॉपर के केस में, ठीक है। पर कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जैसे निक्रोम, ये बुक में दिया रहता है एग्जांपल, निक्रोम के केस में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है, होगा क्या, रो वर्सेस टेम्परेचर अगर करेंगे तो चेंज तो होगा, रो इंक्रीज करेगा टेम्परेचर के साथ, पर उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं करता, ठीक है, उतना ज्यादा टेम्परेचर डिपेंडेंस हमें यहाँ पे नहीं दिखता। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे मिलता है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, पर स्लोप इसका देखो, स्लोप ऐसे रहता तो प्रॉपर्ली इंक्रीज करता, पर ऐसे गया है ये ग्राफ, ठीक है, तो उतना डिपेंडेंट ये नहीं रहता। तो ये डिफरेंट कंडक्टर्स के लिए हैं, पर सेमीकंडक्टर के केस में यही चीज सेमीकंडक्टर के केस में उल्टा होता है। एक्चुअली में जब हम सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें फिर से डिस्कस करना है इन डिटेल्स, पर सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा, सेमीकंडक्टर वहां पे ये चीज पूरा उल्टा होगा, और फॉर्मूला तो वही है, रो इक्वल टू m बाय n स्क्वायर टाउ, ये फॉर्मूला है, ठीक है। पर जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं उस केस में, तो वहां पे इस टाउ पे कोई इफेक्ट नहीं होता, वहां पे टाउ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, पर ये जो n है ये इंक्रीज कर जाता है। हम पढ़ेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, चार्ज कैरियर्स होते हैं, उस पे होल्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो वो चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वहां पे बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, तो वो चार्ज कैरियर इंक्रीज करेगा, तो विद टेम्परेचर इंक्रीज अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम वो भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर वाला टर्म इंक्रीज हुआ तो इसी के साथ रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगा, ठीक है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज, तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज हुआ तो इसका रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो कंडक्टर के केस से, मेटल के केस से सेमीकंडक्टर का केस ऑपोजिट होता है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी डिक्रीज होता है वहां पे, ठीक है। तो अगर सेमीकंडक्टर के ग्राफ बनाएं रो वर्सेस टी, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बनता है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, उसका ग्राफ ऐसे हमें मिलता है। तो ये है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, क्लियर है। तो दिस इज अबाउट योर कोफिशिएंट, उसको जानना है अल्फा के बारे में, और उससे रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में आगे फिर देखेंगे।